Good evening, everyone. Welcome to Pre-Fight Podcast for Matrix Fight Night 5. यूजुअली मैं बस UFC के फाइट्स प्रेडिक्ट करता हूँ बट मैट्रिक्स फाइट नाइट जो है इट्स अ प्रॉपर इंडियन MMA organization and it's doing a really good job for the Indian MMA scene. ये ऑर्गेनाइजेशन जिनको नहीं पता बता देता हूँ इज रन बाय टाइगर श्रॉफ द फेमस बॉलीवुड एक्टर, कृष्णा श्रॉफ उसकी बहन एंड आयशा श्रॉफ उनकी माँ. द टाइगर श्रॉफ फैमिली इज़ द मेन ओनर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड इसके डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस जो हैं दैट इज़ एलन फर्नांडिस. ही इज़ इंडियाज़ फर्स्ट प्रो MMA फाइटर एंड he has a nickname the bull which is very much apt for him. मैंने पर्सनली मैट्रिक्स फाइट नाइट 3 से देखना चालू किया था एंड दैट इज़ वेरी रेलिवेंट फॉर दिस कार्ड बिकॉज मैट्रिक्स फाइट नाइट 3 का जो मेन इवेंट था, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम देयर. संदीप दाहिया वर्सेस पवन मान. मेरे हिसाब से तो मुझे लगा पवन मान क्लियरली जीता. ओके, फर्स्ट राउंड वॉज क्लोज, प्रॉबली संदीप दाहिया वुड हैव वन. सेकेंड राउंड पवन मान ने क्लियरली डोमिनेट किया था एंड थर्ड राउंड आई बिलीव लास्ट 6 सेकेंड्स के टाइम पवन मान ने संदीप दाहिया को नॉकआउट किया. बट इंसिडेंटली ऐसा जजमेंट हुआ कि राउंड ख़त्म हुआ एंड इट टर्न इनटू अ ड्रॉ एंड ये बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट किया. इवन पवन मान वॉज नॉट हैप्पी विद द डिसीजन. दिस इज़ द टाइम व्हेन लाइक बहुत सारे फैंस ने रिएक्ट किया, बोला कि पवन मान डिजर्व्स टू विन, कि संदीप दाहिया डजंट डिजर्व इट. उसके बाद इवेंचुअली पवन मान फॉट इन मैट्रिक्स फाइट नाइट 4 ऑल्सो. उसी ने मेन इवेंट किया एंड ही डिफीटेड जेसन सोलोमन हु इज़ ऑल्सो फाइटिंग इन दिस कार्ड. उसके बाद ऑब्वियसली पैंडमिक की वजह से कोई इवेंट हुआ नहीं अंटिल रिसेंटली MFN अनाउंस्ड कि दे विल होल्ड मैट्रिक्स फाइट नाइट 5 इवेंट इन फाइट कैपिटल अबू धाबी. एंड फाइनली पवन मान एंड संदीप दाहिया का रीमैच होने वाला है इस इवेंट में. जिन्होंने ये देखा नहीं है, जिनको इसका हाइलाइट्स चाहिए, उनके शॉर्ट क्लिप्स तो आप लोगों को मैट्रिक्स फाइट नाइट के चैनल में ही मिलेंगे. आई विल मेक श्योर कि कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में उनका चैनल को रेफरेंस डालूँ, आप वो भी चेकआउट कर लेना एक बार. उसके अलावा आई डोंट नो कहाँ और मिल सकता है, बट जितना मुझे याद है, इफ आई हैव टू से, कि संदीप दाहिया क्लियरली गॉट टायर्ड ड्यूरिंग लास्ट 2 राउंड्स. वो बहुत थक गए थे एंड पवन मान, इवन दो बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा वो देखकर कि ज़्यादा मस्कुलर नहीं है ऐसा कुछ, बट पवन मान इज़ लाइक द प्रॉपर टफ फाइटर जो तीनों राउंड्स तक बहुत स्ट्रांग है एंड बहुत डोमिनेट किया उनको. इवन लास्ट राउंड के लास्ट स्ट्राइक में उनका पावर उतना ही स्ट्रांग था विच लेड टू दैट KO विच आई बिलीव हैपेंड. बहुत मज़ेदार होगा देखने के लिए बिकॉज अगर हम देखने चाहें तो दोनों रियली फायर्ड अप फॉर दिस रीमैच. दोनों को कुछ तो प्रूव करना है. अगर मुझे प्रेडिक्शन देना है तो आई वुड प्रेडिक्ट पवन मान बिकॉज एक तो लास्ट टाइम ऑब्वियसली बहुत अच्छा फाइट किए. उसके अलावा ही वॉज ऑल्सो अ डबल चैम्प इन अनदर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सुपर फाइट लीग वेयर ही वन द लाइट वेट एंड वेल्ट वेट टाइटल. तो उनके पास चैम्पियनशिप मेंटालिटी ऑलरेडी है. तो आई बिलीव ही विल बी टफ, ही विल बी एग्रेसिव, ही विल do what's necessary to beat Sandeep Dahiya. But last time के fight से competitively मुझे लगता है Sandeep Dahiya will also show up in a better form. I hope at least, because उनको जब मैंने वेन्स में देखा he was very very fit. Last time भी fit थे but इस बार ज़्यादा lean है, which is indicative कि वो उन्होंने बहुत ज़्यादा कार्डियो का प्रैक्टिस किया है. तो it will be really fun to watch. Let's hope the fight is really good. I'm not predicting any knockout submission as such. इस बार probably decision जा सकता है ऐसा मुझे लगता है. But it will be a fun fight regardless. Main event worthy for sure. Next हम चलते हैं co-main event में, which is very very exciting also. I quickly will go through Shrikant Shekhar's record because उनका from what I have known during MFN, watching MFN itself, कि उन्होंने किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग, मुआई थाई एंड नो की ग्रैपलिंग में नेशनल्स जीता था, नेशनल चैम्पियनशिप.
तो दैट्स प्रिटी गुड। उसके अलावा उनका फाइटिंग स्टाइल अगर देखें तो उनका स्ट्राइकिंग भी अच्छा है, उनका ग्रैपलिंग भी अच्छा है। ही इज़ ऑल राउंड वेरी वेरी नाइस फाइटर। एंड उनका ओपोनेंट जो है रिलेटिवली यंगर है, अंशुल जुबली। उनका एमेचर रिकॉर्ड अगर देखें तो ही हैज़ अ लॉट ऑफ विन्स, आई बिलीव 39-0 फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर। एंड प्रो फाइट रिकॉर्ड उन्होंने इंसिडेंटली तीनों फाइट्स जो किए हैं मैट्रिक्स फाइट नाइट के अंदर ही किया है, MFN2, MFN3, MFN4। तो I got to watch his MFN3 and MFN4 fight, and I have to say, like, as a MMA fighter, उनका बहुत ज़्यादा is very good. Like, Indian MMA fighters में अगर मैं देखने जाऊँ जो actually world stage पे बहुत अच्छा कर सकते हैं, I can consider him having like really good skill set. उसके अलावा उनका कंडीशनिंग, which I believe ये फाइट में बहुत मैटर करेगा। उनका कंडीशनिंग बहुत अच्छा है। ही कैन गो फॉर ऑल 3 राउंड्स इन द सेम एग्रेसिव पेस। मीनवाइल श्रीकांत शेखर का अगर मैं बोलूँ तो ही यूजुअली गेट्स टायर्ड इन लेट सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड्स। एक तो बाय द वे आई हैव टू से दोनों अच्छे विन स्ट्रिक में हैं अभी, सो फाइट इज गोइंग टू बी रियली गुड। बट इफ आई हैव टू पिक अ विनर आई वुड से अंशुल जुबली प्रॉबेबली विंस दिस, बिकॉज लेटर राउंड्स में जब मैटर करेगा तब कंडीशनिंग plays a big factor. Skills are, I don't know if it's comparable as such, मुझे वो स्किल सेट डिफरेंस बोलने के लिए नहीं आएगा, बट लेटर राउंड्स में जब स्किल सेट का जो डिफरेंस है इट विल अगर है भी तो इट विल नैरो डाउन। कंडीशनिंग बहुत मैटर करेगा कि कुछ भी स्किल इम्प्लीमेंट करने के लिए, एंड वहाँ पे आई थिंक अंशुल माइट टेक ओवर। आई वुड से डिसीजन होगा, बट वी कैनॉट बी श्योर। उस टाइम पे TK और ड्यू टू ग्राउंड एंड पाउंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सबमिशन भी हो सकता है। सो लेट्स होप फॉर अ रियली गुड फाइट फॉर दिस वन आल्सो। नेक्स्ट जो फाइट है दैट इज रविंदर बल्हारा वर्सेस जेसन रमेश सोलोमन। एंड इस फाइट में स्पेशलिटी ये है कि रविंदर बल्हारा इज़ वेरी एग्रेसिव थ्रू आउट, बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे रेसलर भी हैं, बहुत अच्छे ग्रैपलर भी हैं। एंड अगर हम एग्रेसिवनेस की तरफ से देखें तो आई थिंक ही ऑब्वियसली चार्ज फ्रॉम द स्टार्ट, एंड अगर ही हैड हिज वे देन आराम से वो डिसीजन या ग्राउंड एंड पाउंड TK उसे जीत सकते हैं। बहुत पावरफुल है। जेसन रमेश सोलोमन का रिलेटिवली वो थोड़े पावर वाइज इतना ये नहीं बोल सकते हम लोग, बट ही इज़ वेरी क्या बोलते हैं स्लिक है सबमिशन में, ऑल दोज थिंग्स। स्ट्राइकिंग भी उनका अच्छा ही है, बट ही इज़ मोर वेल राउंडेड ऑन द ग्राउंड। उनका जिजुत्सु बहुत स्ट्रॉन्ग है। लास्ट मैट्रिक्स फाइट नाइट 4 के कार्ड में ही वॉज द मेन इवेंट, एंड अगेंस्ट पवन मान ऑल्सो उनका ग्रैपलिंग बहुत अच्छा था फ्रॉम वॉट आई कैन सी। रविंदर बल्हारा सबमिशन के लिए बहुत वल्नरेबल हैं, बिकॉज लास्ट टाइम उनके जो 2 लॉसेस हुए हैं इससे पहले वो भी सबमिशन के थ्रू थे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक आई थिंक KO TKO था, बट वी कैन से ही हैज़ अ गुड, ही इज टफ लाइक दैट। एंड अगर जेसन का जीतने का चांसेस देखें तो ही इज प्रॉबेबली गोइंग टू सबमिट रविंदर बल्हारा, एंड अगर रविंदर बल्हारा जीतेंगे तो प्रॉबेबली डिसीजन या KO TKO से हो सकता है। इट्स अ वेरी बैलेंस्ड फाइट एंड बहुत अच्छा होगा देखने के लिए। बाकी फाइट्स के लिए मेरे पास प्रेडिक्शन एज सच नहीं है, बट लेट मी जस्ट गो थ्रू देम। अंगद बेस्ट वर्सेस सुमित खाड़े। मुझे सुमित खाड़े का MFN4 फाइट याद है। ही फॉट पवन गोयात, एंड उनका ऑलरेडी एक बार मैच हो चुका था जिसमें सुमित खाड़े हैड नॉक्ड हिम आउट विद द हेड किक। एंड इंसिडेंटली ये वाले जो फाइट में MFN4 का जो फाइट था उसमें भी उन्होंने हेड किक से नॉकआउट किया, विच इज़ लाइक वेरी इंप्रेसिव। एक ही फाइटर को सेम वे में 2 बार नॉकआउट करना, विच मीन्स कि ये जो भी नॉकआउट था वो फ्लूक तो नहीं था, एंड वो रिपीटेबल भी है। वो बंदे को पता है कि कैसे किक करके नॉकआउट कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंप्रेसिव। एंड मैंने अंगद बेस्ट का MFN3 फाइट देखा था जहाँ पे ही फॉट रियली वेल। स्प्लिट डिसीजन लॉस था, बट हम कह सकते हैं आई गॉट टू सी उनका ऑलराउंड गेम। बहुत डिसिप्लिन फाइटर है। अगर डैमेज लिया तो ही नोज हाउ टू डिफेंड, हाउ टू फाइट आफ्टर दैट। उसके अलावा ही इज़ ऑल्सो लाइक वेरी टफ। कितना भी डैमेज लो ही इज़ स्टिल इन द गेम। दैट्स
That's a very good quality for a fighter to have. दोनों fighters के लिए I only have positive words. I'm not predicting anyone as such. Probably leaning more towards सुमित खाड़े, just because मैंने उनका fight ज़्यादा देखा है. But I'm pretty sure ये बहुत fun fight होगा. Next fight जो है, it is between संजीत बुधवार and चैतन्य गावली. संजीत बुधवार के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा. He fought अंशुल जुबली in Matrix Fight Night 2, जो मैंने बाद में देखा. एंड लाइक ये टाइम तक ही वॉज अनडिफीटेड एंड ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड फाइटर्स एट दैट टाइम. जैसे अंशुल जुबली खुद बोलते हैं कि नो प्रो फाइटर वॉज रेडी टू फाइट हिम. एंड जो अंशुल जुबली के साथ फाइट हुआ था दैट वॉज ऑल्सो वेरी वेरी गुड. लाइक अंशुल वॉज एबल टू टेक द टॉप पोजिशन, वरना probably it would have been much closer. Like वो round, last वाला जो round था, he got the top position, he won that round clearly, that's why that went well. But if you just see the fight dynamics, you'll realize कि हाँ, opponent was equally dangerous throughout the fight. And उसके बाद Matrix Fight Night 4 में संजीत ने round 1 में ही उनके opponent श्याम आनंद को हरा दिया, which was like very good. And अगर मैं चैतन्य गावली के बारे में बोलना चाहूँ तो उनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं दिखेगा वहाँ पेपर में, बट ही हैज़ ऑल्सो फॉट इन ब्रेव FC, विच इज़ लाइक अ वेरी गुड MMA ऑर्गेनाइजेशन. एंड ही इज़ अ वेरी डिसेंट, क्या बोलते हैं, ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस फाइटर. उनका रिकॉर्ड देखेंगे तो इट विल शो अ टन ऑफ एक्सपीरियंस. ही इज़ वेरी गुड इन ऑल पोजिशंस एंड देयर इज अ चांस कि वो टेक डाउन ले सब करे. बट ऑब्वियसली कि संजीत बुधवार का रिकॉर्ड इतना अच्छा है अभी तक, आई वुड पिक हिम टू विन. बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कैसे चैतन्य गावली अपना कमबैक देते हैं यहाँ से. नेक्स्ट फाइट जो है, आई बिलीव ये फैन फेवरेट फाइट है इस कार्ड का, बिकॉज इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ हुआ था. ड्यूरिंग एलन फर्नांडिस सर ने कमेंट्स में इंस्टाग्राम में पूछा था कि हु डू यू वांट टू सी फाइट ईच अदर, एंड अभिमन्यु राय हैड कॉल्ड क्लिंटन केनिन आउट बिफोर दैट इन हिज प्रीवियस फाइट, एंड सब लोग बोल रहे थे मेक दिस फाइट, एंड दे फाइनली मेड इट. बट वहाँ पे लाइक क्लिंटन केनिन एंड अभिमन्यु राय बोथ had a lot of back and forth saying कि you are not on my level, I'll easily beat you. ये Abhimanyu Rai also said कि my first professional fight, I want an easy fight, that's why I asked you. So it's really fun. दोनों का अगर हम देखने जाए तो Clinton Kenin has a 2-0 professional record till now. He has defeated Kapil Kumar twice. And Abhimanyu Rai के बारे में बोले तो he has had 2 amateur fights till now. MFN 2 में he defeated Ehtisham Ansari via knockout, and MFN 3 में he defeated Shashikant Singh in a unanimous decision, जो even he says was probably one of the best fights in that card. And दोनों बहुत यंग है, दोनों बहुत फ्रेश है, तो it will be interesting to see कैसे जाएगा. I lean towards Clinton Kenin slightly because मैंने उनको थोड़ा पहले से देखा था, मतलब उनको मैं फॉलो भी करता हूँ. But Abhimanyu Rai is very very dangerous for sure. He is training with Sumit Khade for this camp, so that will be very interesting to see वो कैसे show up करेंगे. And yeah, for fans ये वाला fight बहुत hyped up है, उनको बहुत interest है देखने में कि कौन जीतेंगे इन दोनों में से. Of course जो भी जीतेंगे will be getting a lot of praises from the fans. Next fight है Anthony Syam versus Karan Lama. I believe इन दोनों का किक बॉक्सिंग रिकॉर्ड बहुत अच्छा है. मैंने इनका फाइट्स एज सच देखा नहीं है, बट इनका रिकॉर्ड्स एमेच्योर सर्किट में बहुत अच्छा है, मैंने सुना है. दोनों बहुत एक्टिव हैं एमेच्योर सर्किट में, एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कैसे फाइट प्ले आउट करेगा. मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकता इसके लिए, but both are very young, so it will be nice to watch. Last but not the least, we have Bon Jovi versus Musa Raish, and दोनों fighters look really उनका अगर मैं रिकॉर्ड देखने जाऊँ तो एक साइड पे we don't have much info about Musa Raish because he has a 0-1 record in pro,
मुझे उनका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी अभी एज सच नहीं पता, बट उनके ओपोनेंट जो है बॉन जोवी, ही हैज़ अ 3-0 रिकॉर्ड एंड दैट्स अ वेरी सॉलिड रिकॉर्ड। उन्होंने सबमिशन भी किया है, नॉकआउट भी किया है, डिसीजन भी लिया है। सो आई वोंट पिक एज सच, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। आई थिंक आई वुड लीन टुवर्ड्स बॉन जोवी बिकॉज उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, एंड इफ ही विंस दिस प्रोबेबली उनके प्रो रिकॉर्ड में इट विल बी 4-0, विच इज अ वेरी गुड रिकॉर्ड टू हैव इनिशियली फॉर एन MMA फाइटर। लेट्स सी क्या होता है। दीज आर ऑल द फाइट्स विच आर देयर इन MFN 5। सम ऑफ देम मैं फर्स्ट टाइम देखूंगा फाइटर्स को फाइट करते हुए, और थोड़े लोगों को आई हैव ऑलरेडी सीन एंड आई एम रूटिंग फॉर देम। Again, I like to congratulate MFN as an organization for keeping this going during the pandemic. Dubai for being the fight capital like it has been this year. And let's hope for a great weekend for Indian MMA scene this evening. That's all from my side. मिलते हैं next week के UFC fight card के लिए। तब तक के लिए enjoy the fights, have fun, bye.